हमारे साथ नरेंद्र सिंह उर्फ बोगो सिंह हैं, मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक। चीजें जो आपके विरोध में उठती रहती हैं, बातें, उस पर क्या कहेंगे? देखो, बेगूसराय जिला में हमारा कोई विरोधी ही नहीं, तरीके से नहीं आते नो हैं टेंशन। बाबा कहे थे हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। मटिहानी विधानसभा में हाल ही में एक एनडीए की बैठक हुई सर, कार्यक्रम को आप कितना सफल मानते हैं? मैं तो सफल नहीं मानता। ये जो कार्यक्रम चला ये लगातार चलेगा जब तक चुनाव की पेटियां बंद नहीं हो जाती। राइट। आपने शुरुआत में ही कहा था। आपका आकलन 100% सच है। सच है। हाँ। चलता रहेगा। तो अगर कोई गठबंधन, आपकी बेचैनी बढ़ती रहेगी। हाँ। मतदाता आपको बेचैन करते रहेंगे। आपको फिर मौसा खोजना होगा। अच्छा। मौसी खोजना होगा। अच्छा। नाना खोजना होगा, नानी खोजना होगा, मेहमान जी खोजना होगा। ये सब अब खोजना पड़ेगा, क्योंकि 4.25 साल कोई कोई के फेरा में रह गए, बिना शीशा उतारे गाड़ी के फेरा में रह गए, एसी के फेरा में रह गए। तब तो 6 महीना कलजोरिया करना ही पड़ेगा। वो कहते हैं कि दास्तान सुनाऊं और मजाक बन जाऊं, उससे अच्छा है मुस्कुराऊं और खामोश रहूं। जी, मेरा नाम है अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज़ सॉल्ट, और मेरे साथ एक मास्टर ब्लास्टर पर्सनालिटी हैं। वो इसलिए मैं कह रहा हूं, भैया जी मिलवाइए तुरंत। हमारे साथ नरेंद्र सिंह उर्फ बोगो सिंह हैं, मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक। सर, क्या हाल है? मेरा हाल जी, जब तक इस शरीर में सांस रहेंगे, हाँ। जगत जननी माता, देवों के देव महादेव के आशीर्वाद से तब तक हम बम बम रहेंगे, सुपर रहेंगे। लगातार मैं देख रहा हूँ कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं, मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के हर एक क्षेत्र में जा रहे हैं। अभी आप एगू गांव में हैं और यहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा था। तो क्या कहेंगे, क्या रुझान आप महसूस कर पा रहे हैं मटिहानी विधानसभा क्षेत्र से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए जी, मटिहानी का बेटा हूँ, भाई हूँ, सेवक हूँ। जी, सम्मेलन ही नहीं है जी, ये मोहन एग की धरती को मैं चंदन बंदन करता हूँ। नगर निगम वार्ड संख्या 20, 41 और 45 जी, कार्यकर्ता की ये बैठक थी। इसका यही उद्देश्य है, जो कार्यकर्ता एक दूसरे के विचार को जाने, विचार को समझें, फेस का वैल्यू मिले, और ये अपने आप को लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए 6 महीना में जो आगाज होने वाला है, उसके लिए अपने आप को तैयार करें। ये तैयारी चल रही है, और यही नहीं चल रही है, पर डे मटिहानी विधानसभा का ग्रामीण क्षेत्र जो है, वहाँ पंचायत वार बैठक चल रही है, और नगर निगम में 2-3 वार्ड का सेक्टर बना के बैठक चल रही है। और ये बैठक हर मंथ चलेगा, हर मंथ। जब तक बक्से बंद नहीं होंगे, तब तक मटिहानी विधानसभा के हमारे जो चाचा हैं, भाई हैं, माँ हैं, बहना हैं, बच्चे हैं, वो लोकतंत्र की तैयारी में लगे हुए हैं। अच्छा सर, लोग कह रहे हैं कि चुनाव हारने के बाद 4 साल नरेंद्र जी दिखे नहीं मैदान में। अब जब चुनाव नज़दीक आ रहा है तो पूरा एकदम प्रो लेवल पे एक्टिव हो गए हैं, हर एक जगह जा रहे हैं। तो 4 साल आप कहाँ थे? आप झूठा सवाल कर रहे हैं। आप रॉन्ग डायल कर दिया। अच्छा, जिनको पूछना चाहिए था उनको आपने पूछा नहीं, और उल्टा या बोगो सवाल कर दिया। बोगो एक आदमी कह दे मटिहानी विधानसभा में 1997 से जनता दरबार बिहार में सिंगल बेटा बोगो है, लगाते आ रहा है। एक दिन मेरा जनता दरबार बंद नहीं हुआ। शनिवार केसावे और रविवार बागडोब, किसी न किसी रूप में हम सेवा करने के लिए पहुंच जाते हैं। नंबर 1। नंबर 2,
प्रकृति के द्वारा जो भी आपदाएं आए जी उस आपदा में बोगो गंगा जी में मिला, अग्निकांड में बोगो मिला, श्राद्ध ब्याह न्योता आया, उस न्योता को बोगो प्रमुखता से अटेंड किया। सनातन धर्म का जो मानवीय सेवा और इंसानियत है उसमें बोगो ना पीछे है ना पीछे रहेगा। आपके जो प्रतिद्वंदी हैं वो कहते हैं कि आपने जो है कुछ विकास नहीं किया, आपने एक आपराधिक माहौल बनाने का काम किया मटिहानी में। आप जो है कम्मल नारियल की राजनीति करते हैं और उसी कम्मल नारियल के इंतज़ार में रहते हैं कि बांट देंगे फिर जनता हमको मत करेगी। इस तरह के चीज़ें जो आपके विरोध में उठती रहती हैं बातें, उस पर क्या कहेंगे? देखो, बेगूसराय जिला में हमारा कोई विरोधी ही नहीं, जी एक नहीं। जितने इस सृष्टि में बेगूसराय में अभी प्रेजेंट में मानव जिंदा है, तमाम लोगों का नैतिक समर्थन बोगो के साथ है। सनातन धर्म का मूल मंत्र है, पहले अपने गांव में जाओ, गांव में हमारे चचा मरते हैं, चाची मरती है, भाई मरते हैं, कोई बच्चा मरता है तो हम 10 समाज दौड़ के जाते हैं। क्या किसी के बाप को लौटाते हैं? किसी के माँ को लौटाते हैं? किसी के पत्नी को लौटाते हैं? नहीं, मेरा धर्म कहता है जो कि दुख के घड़ी में हम 10 भाई खड़ा होके कहते हैं भाई इस दुख में हम आपके साथ खड़ा हैं। यही सनातन धर्म का मूल मंत्र है जो हमारे खून में समाहित है। जिनके जीन में मानवीय सेवा नहीं है उनको वो सोच मुबारक, मेरे खून में है। जो मेरे दर पर कोई जाएंगे और हमसे वो ये उम्मीद रखते हैं जो बोगो हमको आधा गिलास पानी पिलाएगा तो हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार। मैं आधा गिलास पानी लेके बेटा बन के उस माई की प्यास बुझाने का सार्थक प्रयास किया हूँ और जब तक सांस रहेंगे करता रहूँ। अभी मटिहानी विधानसभा में हाल ही में एक एनडीए की बैठक हुई सर। तमाम जो एनडीए गठबंधन की जो पार्टियां हैं सबके प्रदेश अध्यक्ष वहाँ इकट्ठा हुए, तमाम कार्यकर्ता वहाँ इकट्ठा हुए और विधानसभा को लेकर रणनीति तैयार की गई। तमाम तरह के विधायक और जितने प्रतिनिधि थे सब लोग मौजूद रहे। इस कार्यक्रम को आप कितना सफल मानते हैं? मैं तो सफल नहीं मानता। उतनी भीड़ बेकार थी फिर? हाँ, मैं कर्पूरी उच्च विद्यालय का प्लेग्राउंड देखा हूँ जी, बिल्कुल धबौली में 4-5 हजार लोग उस फील्ड में अटेंगे। संपूर्ण जिला एनडीए की बैठक थी जी, वो हमसे अछूता है नहीं। मैं तो नहीं मानता। विधानसभा बार करना चाहिए था तब जाके कुछ अपन औकात का पता चलता, अपन नेताजी सबका कि मेरी औकात कहाँ। आप डिग्री कॉलेज बोल रहे थे सर। अभी देखिए डिग्री कॉलेज आ गया सर आपके सामों में। 14 करोड़ और 44 लाख की राशि से डिग्री कॉलेज का काम बहुत जल्द शुरू होने वाला है। इस पर क्या कहेंगे? सकारात्मक राजनीति में विश्वास करता, नकारात्मक नहीं। बेगूसराय के जनमानस ने, अभिभावक ने इस बेटा को आशीर्वाद दिया है, बेटा सकारात्मक। इसके लिए मैं एनडीए सरकार को दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं। तो एनडीए में जो नेता हैं सर उनको भी धन्यवाद देना पड़ेगा ना? किसको दिया? आप तो पूरे गठबंधन को धन्यवाद दे रहे हैं। किसको दें? बिहार का सीएम कौन? नीतीश कुमार। बिहार का डिप्टी सीएम कौन? बिहार का कैबिनेट कौन? किसको धन्यवाद दे, सो बताइए, बताओ। एनडीए सरकार को दिल से धन्यवाद देते हैं जो सामो की धरती पर डिग्री कॉलेज की स्वीकृति दी। और नई काम बताओ। 100 करोड़ से ज्यादा का सर बाढ़ रोधी कार्य हो रहा है सर। हाँ, हो रहा। हाँ। दिल्ली में और पटना में अच्छा, रिंग बांध के तैयारी चल रही है। अच्छा। जिस दिन नॉमिनेशन होंगे उस दिन हेलीकॉप्टर से सामो को चारों तरफ से रिंग बांध से पैक कर दिया जाएगा। फिर वही पुराना अंदाज सर, हेलीकॉप्टर से फिर आएगा। ये सब कैसे सर आएगा? अच्छा लगता है। कैसे आएगा?
यहाँ जब कहीं वर्कशॉप हम नहीं देख रहे हैं तब तो हेलीकॉप्टर से नहीं आएगा भाई। अच्छा। उसको बनने में समय लगेगा ना, वहाँ बन रहे हैं। और जितना सामो लोग का माँ गंगा के पानी की जरूरत होगी उतना पानी लेंगे और फिर उस गेट को बंद कर देंगे। फिर यहाँ भी मान लीजिए सिमरिया से लेके बलिया तक जितना पानी की जरूरत होगा उतना पानी हम लोग लेंगे, फिर जरूरत नहीं होगी उसको बंद कर देंगे। ये पुरानी स्टाइल क्या है? भूख हम थोड़े जगाए हैं, आप ही भूख जगाए हैं। तो हम तो देख रहे हैं जो किस समय मान लीजिए वो लॉन्च होगा। तो ये भूख तो आप भी जगा सकते थे सर, डिग्री कॉलेज की बात आप भी रख सकते थे अपने वक्त में इसकी। अरे सुन लो, डिग्री कॉलेज की जहां तक चर्चा है, बिहार सरकार का कैबिनेट का फैसला जनमंडल में ही एक डिग्री कॉलेज होंगे। चुनाव के समय है, चुनाव जितवाने के लिए एनडीए सरकार ने एक लेमन चूस फेंकने का प्रयास किया। तो चुनावी लेमन चूस है। यस, तो नहीं बनेगा। बनेगा, बनेगा। हम निगेटिव क्यों सोचे, हम पॉजिटिव सोचते हैं। बनेगा। जिस तरह गंगा में पुल बना उसी तरह कहीं ये भी ना बन जाए। अच्छा। चलिए सर, अब थोड़ा सा पॉलिटिकल चर्चा करते हैं। सर, इस बार क्या माहौल है? निर्दलीय आ रहे हैं या किसी पार्टी के टच में हैं, कहीं से टिकट वगैरह लेके आ रहे हैं, या क्या रणनीति बना रहे हैं सर? हम तो मटिहानी विधानसभा के मतदाता और बेगूसराय जिले के गार्जियन के टच में हैं। उन्हीं के साए में जी रहे हैं, उन्हीं के आंचल में उछल रहे हैं, कूद रहे हैं। 30 जून तक पूरे जिला और मटिहानी के कार्यकर्ता ने कहा है जो इंतजार करो। अच्छा। महागठबंधन एंड एनडीए का। अच्छा। उधर से ऑफर आएंगे तो विचार होगी, ऑफर नहीं आएंगे तो 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच संपूर्ण मटिहानी विधानसभा की बैठक होगी। उसमें ऐतिहासिक फैसला होगा, चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है। दोनों गठबंधन से उम्मीद लगा के बैठे हैं। जरूर है? क्यों नहीं। अच्छा। इसलिए उम्मीद लगा के बैठे हैं। अच्छा। जब चुनाव के रथ सजेंगे एनडीए को जवाब देने के लिए बोगो के तर्कस में बहुत तीर रखे हुए हैं। तो लगभग सैकड़ों करोड़ के विकास के कार्य जो मटिहानी में अभी चालू हैं, चाहे वो सड़क को लेकर हो, बांध को लेकर हो, चौड़ीकरण को लेकर हो या कॉलेज को लेकर हो, इन तमाम विकास के कार्यों को किस तरीके से देखते हैं आप? अरे भैया, हम तो कई बार कहे हैं, मेरे सड़क को, श्री बाबू के सड़क को अच्छा चुन्ना पेंट करके रंग रोगन दे के काम चलाया जा रहा। हम कहाँ कह रहे हैं जो रंग रोगन नहीं पड़ा है, हम तो कह रहे हैं। आप देख लो ना, आप भी देख सकते हो। और मेरे योजना को चौड़ीकरण, मेरा योजना, उस समय भी हमारे सीएम साहब ही सीएम साहब थे, पर वर्तमान इसी नवोदय विद्यालय में सांसद ललन बाबू और सीएम साहब से हमने मांगा था। उन्होंने कहा था जिस रोड को बाईपास बनाएंगे, और उन्होंने उसको कर दिया नॉर्थ साइड से बाईपास। और नॉर्थ साइड में इतना पॉपुलेशन था जो पॉपुलेशन ने कहा जो नॉर्थ से हमको रोड नहीं चाहिए, बनाना है तो साउथ से बनाइए। नीतीश जी उस समय हमारे सीएम ने कहा जब बादल को रहे होते रुपा नहीं है, पेंडिंग पर गया। आज चुनाव के समय में उन्होंने स्वीकृति दिया, स्वागत है। हमको एक चीज़ समझ नहीं आता है सर कि आप भी जदयू में विधायक रहे और इतने करीबी रहे माननीय नीतीश कुमार जी के, आपके कार्यकाल में उतनी बार नीतीश जी का दौरा नहीं मटिहानी में हुआ, अगर कंपैरिजन किया जाए तब। मतलब आप इनवाइट नहीं करते थे, बुलाते नहीं थे? कभी नहीं, कभी नहीं। ऐसा क्यों? बेगूसराय का अभिभावक, बेगूसराय की धरती की खुशबू और मटिहानी विधानसभा के महान मतदाता ने गिरगिट बनने के लिए नहीं सिखाया। कहा अपने सामर्थ्य से चलो, किसी का आगे पीछे मत करो, हाँ जी मत करो। विधानसभा में भी
अपने विधानसभा की आवाज को बुलंदी के साथ रखते थे। न जाति को मानता, न धर्म को मानता, न पार्टी को मानता तो सिर्फ मटिहानी विधानसभा की सेवा को मानता। लोग तो कहते हैं कि बोगो सिंह जो हैं वो मटिहानी में जो राजनीति करते हैं उसमें मतलब भूमियार समाज को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, और जो उनसे नीचे हैं, ओबीसी हैं, SC ST हैं, माइनॉरिटी हैं, उनको ज़्यादा फोकस में लेकर चलते हैं। इस पर क्या कहेंगे? आप एक बात का जवाब दे दो। जी सर। बोगो सिंह की बात छोड़ो, आपके घर में 6 गाय हैं। जी सर। और एक गाय जी बहुत कमजोर है, उठौन हार रही है। अच्छा सर। आप सुबह जब जाएंगे गौशाला तो जो स्वस्थ 5 गाय है उसकी खबर लेंगे कि जो गाय उठौन हार रही है उसकी खबर लेंगे? जो कमजोर है सर उसकी खबर लेंगे। मटिहानी विधानसभा में मैं तो स्पष्ट कह रहा हूं, जो मैं किन्हीं को इग्नोर करके नहीं चलता। सब मेरे हैं, सबके हम हैं, लेकिन जो समाज में कमजोर भाई हैं, चाहे वो भूमिहार हो, चाहे पासवान हो, चाहे यादव हो, चाहे मुस्लिम हो, उनकी सेवा करना सनातन धर्म का प्रमुख कार्य है। आजकल सर सनातन पे बहुत जोर देते हैं आप। लोग कह रहे हैं कि आजकल मतलब जितना संस्कारी और संस्कार भरा हुआ जो शब्द है, हाँ, उसी सब का आप उच्चारण ज़्यादा करते हैं। माँ भवानी का आशीर्वाद, मिट्टी की खुशबू, सनातन धर्म, ये सब मतलब रिसेंट में इधर ही हमको लगता है। आपको लगता होगा जी, क्योंकि हम कुछ अध्यात्म को भी देखना चाहते हैं, काफी धार्मिक और आध्यात्मिक हो गए, कर्म को भी देखना चाहते हैं। हाँ। उसका निचोड़ हम यही जानते हैं, जो प्यासे को आधे गिलास पानी पिला दो, भूखे को 2 रोटी खिला दो, इससे बढ़ के और कोई सनातन धर्म नहीं हो सकता। इसीलिए हमको अपने धर्म पर गौरव होता है, अपने आराध्य देवता पर, देवी पर गौरव होता है, अपने समाज पर गौरव होता है, अपने परिवार पर गौरव होता है। तो उन पर गौरव ना करूं, उन पर ना इतराऊं, तब आप पर इतराऊं। सर आपको बेबाकी के लिए भी जाना जाता है, कुछ भी एकदम खुले मन से, खुले मंच से कुछ भी बोल देते हैं, या माइक पे ही, सोशल मीडिया में ही देखता हूं मैं। सर आपके इस व्यवहार को लेकर भी बहुत सारे लोग दुखी रहते हैं कि एक सलीका और तरीके से नहीं आते हैं। नो टेंशन। बाबा कहे थे हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। नो टेंशन। ये जन्म भूमि है, कर्म भूमि है, मृत्यु लोक है। सिमरिया हमको जाना ही है। अच्छा। जो बेटा कमौआ होगा वो बेबाक बोलेगा, जो कमौआ नहीं होगा वो चमचे करेगा, जी हुजूरी करेगा, थपड़ी बजाएगा। अच्छा। तो कुल मिला के सर अभी ये जो कार्यक्रम चल रहा है ये लगातार चलेगा जब तक चुनाव की पेटियां बंद नहीं हो जाती। राइट। आपने शुरुआत में कहा था। आपका आकलन 100% सच है। सच है। हाँ। चलता रहेगा। तो अगर कोई गठबंधन, आपकी बेचैनी बढ़ती रहेगी। हाँ। मतदाता आपको बेचैन करते रहेंगे। आपको फिर मौसा खोजना होगा। अच्छा। मौसी खोजना होगा। नाना खोजना होगा, नानी खोजना होगा, मेहमान जी खोजना होगा। ये सब अब खोजना पड़ेगा, क्योंकि 4.25 साल कोई के फेरा में रह गए, बिना शीशा उतारे गाड़ी के फेरा में रह गए, AC के फेरा में रह गए। तब तो 6 महीना कलजोरिया करना ही पड़ेगा। आप भी तो सर 4 साल नहीं दिखे। सवाल नहीं उठता है, पूछ लो जाके। आप ही ने बहुत बार कहा सर मीडिया में भी कि जनता कार्यकर्ता ने हमको कहा कि आप रेस्ट कीजिए। हाँ तो बेवजह जनप्रतिनिधि रेस्ट करता है सर। अरे यार, जनता ने कहा जरा हम कंपैरिजन करेंगे। अच्छा। कल कौन चीज कंपैरिजन आप कीजिएगा? कहा वो बोगो नाम के विधायक चुने थे। अच्छा। उसने इतना भात खिला दिया। अच्छा। इतना कद्दू की सब्जी और मुरा की सब्जी खिला दिया। हाँ। जो पूरे विधानसभा लोग दम्मा हो गया, खोखी हो गया, बेचैन हो गए। और विधानसभा ने निर्णय लिया जो बोगो को भगाओ अब। और घी लगल रोटी और आलू और
गोभी की सब्जी वाला विधायक चुनो जो हमारे शरीर को स्वस्थ करते हैं। तो हमने कहा जो बहुत अच्छा स्वागत है, आपने जो निर्णय लिया स्वागत है। तो उनके सुख दुख में हम जाते थे, जो बेवजह हम भोगते थे वो उस बंद कर पर दिए। थोड़ा हम लगाम लगाए। अच्छा, पर अब वो लगाम हटा दी गई है और अब आप पूरे रफ्तार में दौड़ रहे हैं। पूरे रफ्तार में की मटिहानी विधानसभा की जनता का आदेश हो गया, बेटा मेरे आंचल में आ जा, मेरे छांव में आ जा, मेरे आशीर्वाद में आ जा, मैं बेचैन हूं। पिछले चुनाव में सर आपका एक बयान जो है काफ़ी विवादों में आ गया था, माइका लाल वाला। लोग कह रहे हैं कि साहब जो है बोगो सिंह जो है वो बोलते बोलते जो है वो मतलब बेबाक तो हैं ही, कुछ भी बोल जाते हैं, जिस वजह से पिछली बार चुनाव पर बहुत असर हुआ था। क्या इस बार भी वैसा कुछ होगा? ये आप लोग का खेला है हम लोग का खेला जनरेशन का अच्छा खेला है। हाँ। जो हम स्पीच दे रहे थे जी। उसमें क्या डिलीट करोगे, क्या जोड़ोगे, क्या घटाओगे, ये आप लोग का खेला है। अभी भी मैंने कहा जी। जो बोगो के जीवन में अहंकार न है। बोगो के जीवन में आपने इतना आशीर्वाद दिया है, ये इनर कॉन्फिडेंस मेरा बोलता है, अहंकार नहीं बोलता। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने बहुत के लिए। बहुत धन्यवाद, बहुत दिन के बाद मिले, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो आप सुन रहे थे नरेंद्र सिंह जी को और बोगो सिंह जी को, जो मटिहानी के पूर्व विधायक रहे हैं और अभी जो है लगातार कैंपेन कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ता के साथ बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। और उसी का एक माहौल यहाँ एक गांव में था, वहीं पे हम साहब से मिले हैं और लगभग जो प्रश्न मेरे मन में थे उनका जवाब हमने इनसे खंगाला। आगे भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट करके हमें बताइए। अगली बार जब मीटिंग होगी सर से तो इनसे मैं आपके पूछे गए सवाल जरूर पूछूंगा। कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइए। वीडियो शेयर करिए, चैनल फॉलो करिए, लगातार बने रहिए द न्यूज़ हॉल के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर हाजिर होऊंगा आपकी सेवा में। नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार।